हाय फ्रेंड्स। बहुत दिनों से एक क्वेरी आ रही थी बगलामुखी मंत्र के बारे में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके, बल्कि कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं इसमें। आ, जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें से एक बगलामुखी माँ भी है। जो हम 10 महाविद्या के बारे में जानते हैं, उन विद्याओं में से एक रूप बगलामुखी माँ का है। ये सती माँ का जो एक अंग गिरा था, उनका स्तन, उस वो स्तन जहाँ गिरा और वो जो शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, उसी को हम बगलामुखी माँ के नाम से जानते हैं। और इनके मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। सबसे ज़्यादा इस मंत्र को अगर करना है आपको, तो पहले तो सिद्ध करके करना होता है। हर मंत्र को हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि आप कोई माला लेके बैठे हैं, जाप कर लें। इस मंत्र के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मंत्र को बहुत अच्छे से विधि विधान से सिद्ध करके किया जाता है। और सबसे पहली बात, बगलामुखी मंत्र का उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए। मतलब जो हमारे अगेंस्ट हैं, लाइक बहुत सारे एनिमीज हैं आपके, तब आप कर सकते हो। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तब आप कर सकते हो। बहुत बड़ी किसी मुश्किल में फंसे हो, उसमें से निकलने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना सिंपल सा नहीं है जैसे कि हमेशा होते हैं। कुछ मंत्र बड़े सरल से होते हैं, हम हर कोई बोल लेता है। इसके शब्द बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले हैं, अगर सिंपल से लैंग्वेज में मैं बोलूं। और आपको ना बड़े अलग अलग मंत्र मिलेंगे। इसके 3-4 मंत्र आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग शब्दों के साथ मिलेंगे। लैंग्वेज नहीं, अलग अलग शब्द होंगे उसमें। आप अभी जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, ये बगलामुखी माँ के बीज मंत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, बगलामुखी माँ का जो ये मंत्र है, इसको जाप करने के लिए कुछ नियम है। और इस नियम में सबसे पहला नियम ये आता है कि रात के टाइम पे 10 बजे रात से लेके सुबह 4 बजे के बीच में कहते हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पीले कपड़े में माँ की मूर्ति या फोटो या जो भी आप रख रहे हैं उनकी प्रतिमा, उसको लपेट के रखना चाहिए। पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। दीपक एक जलाना चाहिए। दीपक में जो बाती होती है, वो बाती भी बल्कि पीले रंग के, आप पीले रंग से रंग दें उसे और फिर उसे सुखा के फिर उस बाती का इस्तेमाल करेंगे आप। तो पीले रंग का महत्व है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, जब आप इसका जाप करें तो एकांत में करना होता है। कहते हैं या मंदिर में करो, अपने घर में कर रहे हो तो बहुत साफ सुथरी जगह पे करोगे, और किसी सिद्ध पुरुष के आप गाइडेंस में इसको जाप करें, अकेले ना करें। इस मंत्र का उपयोग कभी भी इस इंटेंशन से मत करो कि इतना शक्तिशाली मंत्र है तो बस किसी को भी वश में करने के इंटेंशन के साथ हम इस मंत्र को जाप कर लेते हैं और वो हो जाएगा। मे बी शायद हो भी जाए, लेकिन कहते हैं कि ये मंत्र आपको रिवर्स इफेक्ट भी देता है। मतलब आपको हानि भी पहुंचा सकता है अगर आपकी मंशा ठीक नहीं है इसको करते समय। ओके, सो इसलिए इस मंत्र के बारे में मैंने जितना रिसर्च किया और जितना जान पाए समझ पाए, उसके हिसाब से मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी तक मैंने इस मंत्र के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मंत्र है। हर मंत्र आप लोगों को नहीं दिया जा सकता इतनी आसानी से कि आप आराम से बैठ के कर लीजिए घर में। ओके, जो नॉर्मल मंत्र हैं जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, उनको हम आपको बता देते हैं कि आपको हेल्प मिले। लेकिन जो इस तरह के बहुत सेंसिटिव मंत्र हैं, उनको बताने में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है मे बी अपने प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा रम जाते हैं कि उनको इसकी साइड इफ़ेक्ट से कोई लेना देना ना हो, और वो सोचे कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो करेंगे इस मंत्र को। प्लीज़ इस जिद के साथ मत कीजिएगा। मे भी हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना मिले, उल्टा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से इसको करना है। अब दिक्कत ये है कि इतनी सारी बातें जब हमें पता चल गई हैं कि ये मंत्र इतना सेंसिटिव है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम फिर करें या ना करें, हम क्यों सुने। सिंपल मैं अगर कुछ आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ इतना है, कोई भी मंत्र जाप करने के लिए बड़े नियम होते हैं, लेकिन सुनने के लिए हम कभी भी सुन सकते हैं, कहीं पे भी आराम से बैठ के हम सुन सकते हैं। ठीक है, माँ के भजन, माँ के जाप आप अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से सुनिए। ओके, सो इसका जाप आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे जो बहुत अच्छे से म्यूज़िक के साथ है चैंटेड। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी चैंटिंग अपनी आवाज़ में अगर डाल पाऊँ तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। आप लोग उसको सुन करके सिर्फ प्रार्थना करना, अपने अपने
विशेष के लिए प्रे कर सकते हो, अपने भले के लिए, कभी किसी के नुकसान के लिए या किसी को वश में करने के इंटेंशन से प्रे मत करना भूल करके भी, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ रिवर्स होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके खुद के कंधों पे होगी। ओके, सो सारी चीज़ें इस मंत्र को लेकर के मैंने क्लियर की है। ये इतना शक्तिशाली है कि अभी मतलब 3 जगह सिर्फ इसके मंदिर हैं बगलामुखी माँ के। ओके, और एक चीज़ और है इसके लिए कि जब आप इसको बैठ करके जाप करते हो, अच्छा पीरियड्स में इसका जाप नहीं करना है। ओके, ये चीज़ की मनाही है तो पीरियड्स में नहीं करोगे। क्या हम सुन सकते हैं? मैं तो बोलूँगी कि आप तब सुनो भी मत फिर, क्योंकि इतना सेंसिटिव मंत्र है तो फिर रहने देते हैं। ओके, जब आप फ्री हो जाए, बिल्कुल एकदम हेल्दी वे में है, तो शांति से कहीं बैठ करके सुनो और प्रार्थना करो अपने लिए। ओके, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, किसी का नुकसान के भाव से बिल्कुल नहीं, किसी को वश में करने के भाव से बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि स्पेसिफिक पर्सन बात नहीं कर रहा है, कॉल नहीं आ रहे हैं तो चलो यही कर लेते हैं लास्ट में, इससे तो हो जाएगा, इस तरह की भावना मत रखना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिवर्स होगा। ओके, सो जब लगे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा फंस गए हो तब आप इसको करो। और अगर जिनको जाप करना है वो प्लीज़ हो सके तो, अगर आप के घर के आसपास कोई सिद्ध पुरुष हो, लाइक पंडित हमारे मंदिरों में हमेशा होते हैं, आप उनसे जा कर के मिलें, उनसे पूछें कि इस मंत्र का हमें जाप करना है, किस तरह से करें। अगर वो आपको कहते हैं कि आप मंदिर में आके उनके गाइडेंस में बैठ करके, मतलब वो आपको गाइड करें कि कैसे करना है और आप वहाँ पे करें, तो आप वहाँ पे जाके कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जिज्ञासा है कि हमें इस मंत्र को जाप करके देखना ही है, तो फिर आप तब वहाँ कीजिए। ठीक है, सो बगलामुखी माँ के इस मंत्र के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं इनका जो बीज मंत्र मुझे पता चला है मैं वो आपको बताती हूँ। ये है सिंपल सा, जो आप यहाँ लिखा हुआ देख भी रहे हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी दैव्य सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिह्वाम कील्य कील्य बुद्धिम विनाशाय ओम ह्रीम ओम नमः। ओके, ये मंत्र है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो अलग अलग थोड़े से शब्द चेंज हो जाते हैं जब आप सर्च करोगे तो, लेकिन ये मंत्र मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी फील हुआ। और इसमें क्योंकि बगलामुखी माँ का नाम आ रहा है तो ये बीज मंत्र को सिद्ध कर पाता है। ठीक है, इसलिए आप इस मंत्र के जाप को सुन सकते हैं, इस मंत्र को जाप कर सकते हो। सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं, आपको पता होना चाहिए। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं कि हम बहुत सालों से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बड़े परेशान हैं लाइफ में, या बहुत ज़्यादा घरों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो लोग कर सकते हैं, पर नियम आपको फॉलो करना है। तो ये पहला इतना सेंसिटिव मंत्र शायद मैं अभी तक आपको रिवील कर रही हूँ, नहीं तो बाकी सारे मंत्रों को बहुत आसानी से हम कहते हैं कि कोई माला ले लीजिए, पर्टिकुलर एक जगह बैठ जाइए और जाप कीजिए। ठीक है, इसके साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी बहुत, शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। ओके, सो जब चमत्कार होते हैं तो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, राइट। सो ये इस मंत्र के बारे में जानकारी थी, बहुत से लोगों ने लिखा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिल पाए। मैं इसकी चैंटिंग नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी ताकि आप उसको सुन पाएँ। ठीक है, पर फिर भी मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव इंटेंशन से सुनिए। ओके, माँ का आशीर्वाद दीजिए। अभी थोड़े दिनों में हम नवरात्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नवरात्रों से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स मैं लाने वाली हूँ जो स्क्रिप्टिंग करना शुरू करेंगे हम, और अपनी अपनी विशेस के लिए आगे बढ़ेंगे। सेल्फ लव वाले बीच में यस प्रैक्टिसेस रुक जा रही हैं। अभी सेल्फ लव के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि प्लीज़ अपने मिरर टेक्निक्स को अभी ऑन रखिए। जार्स आप लोगों ने बना ही लिए थे, तो मिरर में देख के अपने आप को अफर्मेशन देना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो एटलीस्ट इतना तो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।